नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम हाजीपुर संसदीय क्षेत्र के जंदाहा के चांद सराय में हैं और आप देख सकते हैं कि यहां पे अभी आरजेडी की एक चुनावी सभा खत्म हुई है। हम आपको बता दें कि आज 5वें चरण के वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और आखिरी दिन तमाम पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। जंदाहा के चांद सराय में बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर और आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने अभी एक चुनावी सभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। और आज़ादी के बाद जो संविधान बना, जिसके माध्यम से हमको और आपको वोट का अधिकार मिला, याद रखिएगा, ये संविधान के द्वारा हमको और आपको वोट का अधिकार मिला। आज़ादी के पहले राजा का बेटा राजा होता था। आपके बगल में है दरभंगा महाराज, थे ना? तो महाराज, दरभंगा महाराज का वारिस कौन होता था? उसी खानदान का कोई होगा, उसको स्टेट बोलते थे। हथुआ महाराज, ये महाराज लोग थे, राजा लोग थे। लेकिन जब देश में आज़ादी मिल गई देश को, तो ये सब महाराजा लोग रंग हो गए। कैसे हो गए? आपको जो वोट का अधिकार दिया गया, तो इसी वोट के अधिकार से आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसने संविधान को बनाने का काम किया, उसने कहा कि तुम अपना राजा स्वयं चुनने का काम करोगे, ये तुमको संविधान के द्वारा अधिकार मिला। और पहले राजा कौन चुनता था? राजा कौन? राजा का बेटा ही राजा होता था। और इसीलिए कहावत है, कहावत नहीं सच्चाई है, कि रानी हो या मेहतरानी, सबका हक, सबका इज्जत एक समान है। आजादी के पहले जो हम चुनाव करते थे राजा का, हमको अधिकार नहीं था राजा चुनने का। आजादी के पहले हमको और आपको राजा चुनने का अधिकार नहीं था। लेकिन आजाद होने के बाद हमको और आपको राजा चुनने का अधिकार हो गया। और ये क्या अधिकार मिला वोट से? हमारे बेटा को स्कूल में छात्रवृत्ति बेटा बेटी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमको अधिकार मिल गया। कि हमको कानून के सामने बराबर हक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ईमानदारी से सबको कोर्ट में एक समझा जाएगा कि नहीं समझा जाएगा। और संविधान में लिख दिया डॉक्टर भीमराव, इक्वलिटी बिफोर लॉ, अंग्रेजी में है, कानून के सामने हर आदमी बराबर है। यह है हमारे भारत का 14 अनुच्छेद, आर्टिकल 14 संविधान का। और यही कारण है कि कानून के सहारे जो ताकत मिला, उसी ताकत से हम लोगों को आज चुना हुआ आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल, बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव, सबको उसी कानून के सहारे जो ताकत हमने वोट से दिया, उस ताकत से सब लोगों को जेल भेजने का काम किया, गलत कानून और गलत दिशा में करके। सब याद रखिएगा, यह है वोट का अधिकार आपको। सब लोग कहता है लालू यादव, लालू यादव। क्या लालू यादव? केवल बोलने से होगा? आप लालू यादव को या आप अपने परिवार और बाल बच्चों को के लिए अगर सोचते हैं, तो आपको अपना वोट, जो हमारे वोट को छीनने का काम कर रहा है, उसके खिलाफ वोट देना होगा। अभी हम लोगों को कौन छीन रहा है? छीनने वाला दिल्ली में बैठा हुआ है। अभी आज अखबार में देखे कि मोदी जी आए थे मोतिहारी,
तो कहीं इनकी जो राम को लाया है उसी को हम लोग लाने का काम करेंगे, तो उससे हम लोगों को क्या मिलेगा? छोहाड़ा किसमिस मिलेगा क्या? हम लोगों को मंदिर बन गया तो किसी घर में छोहाड़ा किसमिस पहुंच गया क्या? छोहाड़ा किसमिस तब आपके यहां पहुंचेगा जब आपके बाल बच्चा को नौकरी मिलेगा। छोहाड़ा किसमिस तब आपके यहां पहुंचेगा जबकि आपके बाल बच्चों को पढ़ने की सुविधा मिलेगी, मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलेगी। ये ना होगा तो ये लोग, हमारा जो देश हो गया लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक स्टेट है, और सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट में है कि शिक्षा स्वास्थ्य मुफ्त मुहैया कराया जाए, शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त मुहैया कराया जाए। एगो हमारे संविधान में लिखल है, जो लड़का मैट्रिक पास है सब देखा होगा, हिंदी में लिखल है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व अंग्रेजी में ओकरा कहल जा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। उसमें लिखा हुआ है कि बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, आम जनता के स्वास्थ्य का लोग ख्याल रखेंगे। लेकिन वर्तमान हुकूमत ने क्या किया हमारे साथ, आपके साथ? शिक्षा को छीन लिया। इसमें जितने दलित लोग बैठे हैं हमको बताइए, 2014 के पहले जो इंटर में कॉलेज में पढ़ता था उसको छात्रवृत्ति मिलती थी कि नहीं मिलती थी? 2014 के पहले मिलती थी कि नहीं मिलती थी? ए लड़का लोग बोलो, हाँ? हाथ उठाइए जो मिलती थी, बताइए। सबको मिलती थी। अब मिलता है किसी को क्या? तो जो साल में आपको 6,000 रुपया आपके बाल बच्चे को पढ़ने वाले को मिलता था, 7,000 8,000 क्लास के अनुसार, वो बंद कर दिया। अब स्कॉलरशिप बंद। अब एमए में जो मिलता था छात्रवृत्ति वो भी बंद। बीएल करता था, लॉ करता था, मिलती थी छात्रवृत्ति वो भी बंद। पीएचडी में जो आरक्षण था वो भी बंद, एडमिशन में वो भी बंद। कोई लड़का हो हमको बतावे आके। पहले सभी लड़के और लड़कियों को छात्रवृत्ति दी जाती थी। अगर हमको छात्रवृत्ति नहीं मिला होता तो मैं पढ़ा नहीं होता। हम भी तो उसी साड़ी उतारने वाले खानदान के रहे। मैं पढ़ता नहीं तो पहुंचता नहीं है। यह है कमाल किसका? संविधान का कमाल है, जिससे अधिकार मिला। श्री चंद्रराम बराबर कहते हैं ना कि हम तो जूता सीने वाले के घर के हैं। अब संविधान नहीं रहेगा तो कहां से मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो अब हम लोगों के सामने है कि संविधान को बचाना है। किसके लिए बचाना है? अपने लिए बचाना है। अब कहा कि नौकरी देंगे तो नौकरी अब मिल ही नहीं रहा है। 2014 के बाद सबसे ज्यादा नौकरी मिलता था रेलवे में लोगों को, तो रेलवे को ही बेच दिया, अब नौकरी खत्म हो गया। तब आरक्षण हवा तो नौकरी लेवा कहाँ? वो तो तोरा मिलवे न कर। तो रेलवे भी किया, एयरपोर्ट भी किया, अभी लड़का ने बताया मेहरा जी ने सब भी किया, बीएसएनएल भी किया, तो नौकरी कहाँ मिलेगा? नौकरी तो उसी से मिलता था। नतीजा हुआ कि सब बेरोजगार हो गया, किसी को नौकरी नहीं। तो क्या कहती है सरकार कि हम 5 किलो, अरे बेईमान कहीं के, 5 किलो अनाज तुम दे करके हमको भिखमंगा बनाने का काम किया। और कहता है कि दुनिया में डंका पिटा गया कि इतना बढ़िया राज कहीं नहीं। दुनिया में डंका पिटा गया कि हमारा देश भिखमंगों का देश हो गया। 5 किलो अनाज के लिए लाइन लगा दिया, इस बात का डंका पिटा गया। और कहता भी है कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज देते हैं, तो किसको दिया जाता है? जो भूखा रहता है उसको दिया जाता है ना।
इंडेक्स में भूखमरी के लिस्ट में हमारा देश 121वां स्थान पर है, हमारे यहां भूख रहने वालों का। ये कमाल है। कहता है कि हम काम किए। क्या तुम काम किए भाई? विश्व में सबसे ज्यादा लोन लेने का काम किया इसने। 14 के पहले 55 करोड़ लाख कर्जा था हमारे ऊपर, हैं? और 2022 में हो गया 255 लाख करोड़ कर्जा हमारे ऊपर। हम लोग जितना आदमी बैठे हैं यहाँ सब कर्जदार हो गए, सब हम लोग कर्जखोर हो गए। कितना बड़ा कमाल है रही मोदी का, हम सब लोगों को कर्जदार बना दिया। अब तब भी कहता है कि हम उसी को लाए हैं। अरे भाई, राम जी को लाए थे तो पानी में भींग रहे थे हमारे राम जी का, कि धूपा में सुखा रहे थे, बेदम हो गए थे राम जी? न होता है कि बेदम हो गए राम जी तो उनको ले आया यहाँ पकड़ के। कहा है, सब भी नहीं आती, लोग बोलते कि टेंट से निकाल करके महल में लाया है राम जी को। टेंट में थे राम जी, तो टेंट में क्या हो गया? वो भूखे मर रहे थे, धूप लग रहा था कि बीमार उमार था, सुई इंजेक्शन दिलावे ले आला तू। ये सब हमारे और आपके आंख में धूल झोंकने का काम हो रहा है। इसलिए कि विज्ञान कहता है कि पहले जानो और तब मानो, और ये मनुवादी लोग कहते हैं कि पहले मानो और तब जानो। तो राम जी के मानते रहा, यह है उसका कहना। हम इसको विस्तार से नहीं बोलेंगे अभी, आपको कभी आएंगे तो आपसे बात करेंगे। तो हम इतना ही कहना चाहते हैं, ये झूठ बोलने वाली हुकूमत है दिल्ली में, हमारे और आपके आंख में धूल झोंकने वाली है और हमारे हक को छीनने वाली है। कहा था 300, अभी आपकी जानकारी के लिए रायबरेली में चुनाव हो रहा है, वहां सब लोग कहा था पूरा हल्ला कर करके कि 300 रुपया गैस सिलेंडर देंगे। अब जब महंगा हो गया, 350 हो गया था, तो स्मृति ईरानी माथा पर लेके सिलेंडरवा घूमती थी कि देखिए 350 रुपये दे रहा। अब वही सिलेंडरवा के लेके अब आदमी घूम रहा है कि उस समय 350, आज हो गया 1200 रुपये सिलेंडर, हो गया खत्म। महंगाई उतने बढ़ गया, हर चीज का महंगा बढ़ गया। अब बताइए, किताब कॉपी पर जीएसटी लगा दिया तो लेखन पढ़ेगा कैसे भाई? किताब कॉपी खरीदते हैं, इसमें भी जीएसटी है। आप होटल में बाल बच्चा के शादी में मिठाई खरीदते हैं ले जाके देने के लिए, उस पर भी जीएसटी है। कहा कि किसान की आय को दुगना करेंगे, दुगना आय तो किया नहीं, लेकिन जब किसान अपने हक को मांगने के लिए तैयार हुआ तो 700-800 किसान लोग मर गया बेचारा वहां बॉर्डर पर। हरियाणा पंजाब का किसान डटा रहा, कहा कि चाहे जो भी हो हम लेके रहेंगे। तो अंत में इसी संसद में जो कानून बनाया मोदी ने किसानों के खिलाफ, उस कानून को वापस लेना पड़ा इसी संसद से। इसलिए 800 लोग मर गए वहां किसान लोग धरना पर। नतीजा है भी कि हरियाणा के किसी गांव में कोई भाजपाई के कार्यकर्ता को, मुख्यमंत्री को, किसी को गांव में घुसने ही नहीं दे रहा है, कहीं नहीं घुसने दे रहा है गांव में। ये जानिए कि तुम झूठा हो, हमारे यहाँ 700-800 किसान मर गया। तो हम दलित लोगों को, विशेष तौर से दलित लोगों को मैं कहना चाहता हूं, चाहे किसी भी जाति का हो, अभी लोग कह रहा है, बहुत लोग यहाँ के उम्मीदवार को देख करके, वो हेलीकॉप्टर से लवाए, हेलीकॉप्टर से चल जाए तो ही जान, याद रखिए, वो रुके वाला बढ़िया। और वो हथिन हनुमान जी, कहने कि हमारे मालिक, अरे तू हनुमान जी हैं तो जिसका हनुमान है उसको कह के नहीं सब लोगों को छात्रवृत्ति दिलवा दिया, नौकरी को नहीं दिलवा दिया। तो अपन बाबूजी के, आदरणीय रामविलास जी के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं हम। रामविलास जी के मूर्ति के उखाड़ के जेसीबी से फेंक दिल गई, अपना सामने उखाड़ बल्कि भाई देखते रह कुछ न करके।
ये मालूम है कि नहीं? आज सहयोगी हनुमान बना हुआ है। कहता है आरक्षण के विरोध में कि जो समृद्ध दलित हैं उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो इससे बड़ा समृद्ध कौन दलित है? पहले तो इसी को छोड़ देना चाहिए। हाजीपुरा के क्यों चुनाव लड़ रहा है? नहीं लड़ना चाहिए यहां से, जनरल से लड़ता चुनाव। इसलिए याद रखिए आप लोग, परसों इस समय तक तो चुनाव खत्म हुए पर है, तो एक एक वोट और अंतिम समय में है। लालटेन छाप पर बटन दबाइएगा तो तेजस्वी यादव का हाथ मजबूत होगा, याद रखिएगा। तेजस्वी माने नौकरी, तेजस्वी माने नौकरी। शिवचंद्र राम जीत के जाएगा तो तेजस्वी यादव का हाथ मजबूत करेगा। शिवचंद्र राम जीत के जाएगा तो राहुल गांधी का हाथ मजबूत होगा, लालू यादव का हाथ मजबूत होगा, अखिलेश यादव का हाथ मजबूत होगा। और दूसरा जो जीत के जाएगा तो नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करेगा, जो हमारा आरक्षण छीनने वाला है, जो हमारे बाल बच्चा का छात्रवृत्ति छीनने वाला है, नौकरी छीनने वाला है, किसानों को हक छीनने वाला है। और वादा किया था कि सब गरीब को पक्का मकान देंगे, वो नहीं दिया। उसका हाथ मजबूत है, वो योगी आदित्यनाथ के हाथ को मजबूत करेगा। तो आप क्या चाहते हैं, किसका हाथ मजबूत हो? आप ही बताइए। हमारा तेजस्वी यादव राहुल गांधी का हाथ मजबूत करना है ना, बोलिए। तो जब तेजस्वी यादव राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करना है, तब हम लोगों को एक एक वोट लालटेन छाप पर बटन दबा करके लालू यादव और तेजस्वी यादव को हाथ को मजबूत करना है, इंडिया गठबंधन के हाथ को मजबूत करना है, याद रखिएगा।